हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड सेम के एसएससी पेपर को। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द एशियाटिक सोसाइटी कलेक्शन ऑन आर्कियोलॉजी सेटअप। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? तो 1784 में। नेक्स्ट, नेम अ यूरोपियन कर्नल इन रंजीत सिंह आर्मी हु वॉज एन अमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट। एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट का नाम लिखना है जो कि पेशेवर रूप से वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं था और वो रंजीत सिंह की आर्मी में भी मौजूद था। तो इसका आंसर होगा जिन बैप्टिस्ट वेंटूरा। JEAN स्पेस BAPTISTE स्पेस VENTURA। नेक्स्ट, when archaeological explorations and excavation did begin in India। आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन कब शुरू हुआ है? तो इसमें चूँकि कुछ दो चार डेट्स हैं, लेकिन पहला जो बड़े पैमाने पर खुदाई हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई थी। 1872 से 73 के आसपास हुआ है। इससे पहले सर्वेक्षण 1863 में भी हमें देखने को मिलता है कुछ जगहों की। तो जो सबसे पहली खुदाई है 1872 से 73 के बीच, हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेम द सेक्रेटरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी हु डिसाइफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ये पिछले और भी कई ईयर के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, व्हाट इज विल्सा टोप्स। विल्सा टोप क्या है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम की पुस्तक है, उसकी एक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was appointed as the curator of ancient monuments in India for the first time। एंशियंट मॉन्यूमेंट इंडिया के पहले क्यूरेटर नियुक्त किया गया, किसे? तो इसका आंसर हो जाएगा H कोल, H.H.COLE। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ हिस्टोरिकल टेक्स्ट रिटन बाय जोगेंद्र नाथ गुप्ता। जोगेंद्र नाथ गुप्ता द्वारा रचित एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट का नाम लिखना है। तो बांग्लार इतिहास, विक्रमपुरेर इतिहास, या बांग्ला का इतिहास, या विक्रमपुर का इतिहास। क्योंकि ये बंगाली में लिखा गया है, इस वजह से ये टर्म इस तरह से है, बांग्लार इतिहास और विक्रमपुरेर इतिहास। दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हु डिज़ाइन द न्यू बिल्डिंग ऑफ द इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम के बिल्डिंग के न्यू डिज़ाइनर कौन थे? तो W.Gran-Willes, W.Gran-VILLES। अब हम लोग आ जाते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। हु वॉज नैथेनियल वेलिच, वाई वॉज ही फेमस। नैथेनियल वेलिच कौन है? तो ये एक डेनिश बॉटनिस्ट थे जो इंडियन म्यूजियम के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वहाँ पे जो बॉटनिस्ट गैलरी था वहाँ पे ये थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैप्टन मेडोज टेलर टू आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में इनका क्या योगदान है? तो मेडोज टेलर का पुरातात्विक स्थलों की उन्होंने खुदाई की है, जिसमें गुलबर्गा एक प्रमुख स्थल है। क्योंकि इनकी योगदान तो बहुत है, लेकिन यहाँ 2 मार्क्स में लिखना है, तो उन्हें एक पुरातत्ववेत्ता के रूप में दिखाते हुए किसी एक साइट का नाम लिख दिया जिन पर उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिटेज साइट। हेरिटेज साइट क्या है? तो हेरिटेज साइट का नाम आप लोग कई बार सुनते हैं, कई बार न्यूज़ में भी रहता है। तो विश्व धरोहर स्थल कहा जाता है इसे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसे हम कहते हैं। तो धरोहर स्थल के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को द्वारा चयनित ऐसे स्थल हैं जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नंबर, what is the most significant aspect of the ancient monument preservation act 1904। 1904 का जो एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका मुख्य विशेषता यही है कि इस एक्ट ने प्राचीन भारतीय स्मारकों को संरक्षण प्रदान किया जो राष्ट्रीय महत्व के थे। इस एक्ट ने पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया और पुरातात्विक स्रोतों को या पुरातत्व से जुड़े चीज़ों को संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट, हु वॉज नलिनीकांत भट्टशाली। नलिनीकांत भट्टशाली कौन है? तो नलिनीकांत भट्टशाली ये भी एक विद्वान है। ये भारतीय बंगाली इतिहासकार थे, पुरातत्ववेत्ता भी थे। ये ढाका म्यूजियम के पहले क्यूरेटर भी थे। नेक्स्ट,
व्हेन एंड फॉर व्हाट पर्पस वाज वरेंद्र रिसर्च सोसाइटी फाउंडेड? वरेंद्र रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब और किस पर्पस से स्थापित किया गया था? तो वरेंद्र रिसर्च सोसाइटी की स्थापना बंगाल के इतिहास को जानने के लिए और शोध को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, जिसमें वरेंद्र क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। H number question. Name the Begum of Bhopal who played an important role in archaeological conservation of the place. तो इसमें दो नाम आते हैं, और भी नाम है, आप कोई एक नाम लिख लीजिए। शाहजहाँ बेगम भी आप लोग लिख सकते हैं, और सुल्तान जहाँ बेगम। अब हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देख लें। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ द रोल ऑफ जेम्स प्रिंसेप इन द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी इन इट्स अर्ली डेज इन कॉलोनियल इंडिया। जेम्स प्रिंसेप के योगदानों को लिखना है कि उन्होंने क्या क्या किया। नेक्स्ट, डिस्कस द रोल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़। यहाँ के ओरिएंटल स्टडीज़ में एशियाटिक सोसाइटी की क्या भूमिका है, यानी आपको एशियाटिक सोसाइटी पर एक नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द साइट ऑफ अजंता कम आउट ओब्लिवियन, गिव एन अकाउंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द साइट। किस तरह से अजंता साइट जो छिप चुका था, अजंता की जो गुफाएं हैं वो जंगल में दब चुके थे, अंग्रेज़ों ने इन पर नज़र उनकी गई या उन्होंने ध्यान केंद्रित किया यहाँ पर, और इसकी फिर बारे में उन्होंने स्टडी किया और पुनः प्रकाश में लाया इस स्थल को। तो उसके बारे में लिखना है कि किस तरह से प्रकाश में आया और इस साइट का निर्माण किस प्रकार हुआ। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रोल ऑफ राम प्रसाद चंद बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ वरेंद्र रिसर्च सोसाइटी। वरेंद्र रिसर्च सोसाइटी के डेवलपमेंट में राम प्रसाद चंद की भूमिका को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन हो गए हैं इस क्वेश्चन में कॉमन। एक तो जब आप राम प्रसाद चंदा को पढ़िएगा तो वरेंद्र रिसर्च सोसाइटी के बारे में भी आप पढ़ रहे होंगे, और वरेंद्र रिसर्च सोसाइटी को जब पढ़ रहे होते हैं तो राम प्रसाद चंदा। अगर क्वेश्चन ये भी रहता है कि वरेंद्र रिसर्च सोसाइटी के विषय में आप क्या जानते हो या उस पर एक संक्षिप्त नोट लिखें, तो भी ये आंसर वहाँ पे कॉमन हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे, 4 नंबर में जो है 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन। वुड यू आर्ग्यू दैट सर अलेक्जेंडर कनिंघम वॉज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? डिस्कस। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं, आप इस पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट, राइट एन essay on the emergence of the on the emergence and growth of Indian Museum in colonial Calcutta। औपनिवेशिक कलकत्ता में जो इंडियन म्यूजियम का विकास हुआ था उस पर एक आप लोगों को उसके उदय और उदय के विकास के ऊपर एक एसे लिखना है। नेक्स्ट, हाउ डिड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पटना म्यूजियम फिट इन विद द इमर्जेंस ऑफ प्रोविंशियल आइडेंटिटी इन बिहार। प्रोविंशियल आइडेंटिटी यानी प्रांतीय जो आइडेंटिटी है या पहचान है उससे किस प्रकार जुड़ा हुआ है पटना म्यूज़ियम, या पटना म्यूज़ियम का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किस प्रकार फिट बैठता है प्रांतीय आइडेंटिटी को दर्शाने में। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो भी ईयर का क्वेश्चन बचा हुआ है उसे